सरकारी बैंक कर्मचारियों को जल्दी यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 से 20% तक वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को यहाँ पर रखा है। इसके साथ ही 5 दिन कामकाज की बात भी कही गई है। दरअसल फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। ऐसे में जल्द ही इन दोनों मामलों पर फैसला जो है संभव है। वही फाइनेंशियल एक्सप्रेस से मामलों पर बातचीत करते हुए आईबीए ने कहा है कि ये पहली बार है कि वेतन वृद्धि को लेकर बातचीत जो है 15% से शुरू हुई है। ऐसे में बैठक में यहाँ पर 15 से 20% तक सैलरी में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है, जो पिछले कई सालों में सबसे बेहतर है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों और आईबीए के बीच मौजूदा वेतन समझौता 1 नवंबर 2022 को ही खत्म हो चुका है। इसके बाद से लगातार वेतन वृद्धि को लेकर बैंक यूनियन और आईबीए के बीच जो है बातचीत चल रही है। अगर 5 दिनों के कामकाज और वेतन वृद्धि के समझौते पर बात फाइनल होती है तो ऐसे में ये नियम जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को पर भी लागू होंगे। वही बैंक यूनियन लंबे वक्त से यहाँ पर 5 दिन कामकाज के नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है। अगर 5 डे वर्किंग की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हफ्ते में बाकी 5 दिन बैंकों के कामकाज के वक्त 30 से 45 मिनट तक की वृद्धि हो जाएगी। इस पर दिसंबर के मध्य में फैसला जो है संभव है। वही अगले साल देश में आम चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय देश के अंदर जो है देश भर में के लाखों बैंक कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी की सौगात दे सकता है। वही आईबीए और बैंक यूनियन के बीच समझौता होने के बाद इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्रालय से मोहर लगने के बाद इसे नए नियम को लागू किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल के लिए बढ़ी, 81 करोड़ लोगों को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला किया। दरअसल गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। वैसे 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 1 जनवरी 2024 से योजना लागू होगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। ड्रोन योजना पर भी मंजूरी दी गई। वैसे योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक ग्रुप से एक महिला को ड्रोन उड़ाने की 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे यहाँ पर ड्रोन सखी कहा जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई तरह की बड़ी योजनाओं को यहाँ पर अमली जामा पहनाया गया है, जिसको यहाँ पर मोदी सरकार जो है आगे यहाँ पर बढ़ा रही है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी एक बड़ी यहाँ पर योजना है, जिसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। इससे देश के 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जो है फायदा होगा। बता दें आपको कि सरकार जो है पिछले कई दिनों से इस योजना को आगे बढ़ाती जा रही है। अब सरकार ने आखिरकार इसे यहाँ पर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है 31 दिसंबर 2023 को ये खत्म हो रही थी। अब इसको यहाँ पर 31 दिसंबर 2028 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। चुनावी सीजन में मोदी सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा फैसला जो गरीबों के लिए लिया गया है। वही 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाने पर मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में परसों हुई बैठक में यहाँ पर इस योजना को 5 साल आगे बढ़ाने की बात कही गई है। वह कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि कोविड महामारी के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 के बाद अगले 5 सालों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। वह योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति जो है 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। 81 करोड़ भारतीयों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अंत्योदय योजना का लाभ जिन परिवारों को मिलता है उन्हें 35 किलो अनाज मिलता है और इस योजना पर सरकार जो है 11,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो खर्च करेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की तो सरकार का बड़ा एक्शन देखिए, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए हैं सस्पेंड। इस वजह से हुआ है ऐसा। सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया, यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वही आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से ये कदम क्यों उठाया गया, तो बता दें आपको कि दरअसल ये कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है। वही सस्पेंड किए गए वो मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन देन से जुड़े हुए थे। दरअसल इस मामले को लेकर जो है वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी जो है उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि वित्तीय सेवा सचिव जो है विवेक जोशी, उन्होंने जानकारी देते हुए डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों को बैठक के बाद यहाँ पर ये जानकारी दी है। जोशी ने कहा कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिया गया है। वही बैंकों को उनकी
प्रक्रिया और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने के लिए कहा गया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो 1 दिसंबर से बदल जाएंगे सिम खरीदने के नियम। फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम। 1 दिसंबर यानी कल से जो है सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव सरकार करने जा रही है। दरअसल ये नियम जो है 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाले थे, जिन्हें 2 महीने आगे बढ़ाकर अब 1 दिसंबर से लागू करने की तैयारी कर दी सरकार ने। वह अगर आप भी सिम डीलर या फिर सिम कार्ड खरीदने वाले हैं तो आपको इन नियमों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। अगर आपको ये नियम पता नहीं होंगे तो बाद में आपको परेशानी होना है। दरअसल नियमों के अनुसार सिम बेचने वाले डीलर्स को अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो कराना होगा। साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। वह व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होगी। अगर कोई इन नियमों का अनदेखा करके अगर सिम कार्ड बेचता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापारियों का वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने 12 महीने का समय दिया है। अगर कोई कस्टमर अपनी किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम खरीदना चाहता है तो उसे आधार पर छिपे QR कोड को स्कैन करके डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट उसका किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अब बल्क में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान शुरू किया। हालांकि आप पहले की तरह एक ID प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद करता है तो वह नंबर 90 दिन के अंदर ही यहाँ पर दूसरे ग्राहकों को जारी कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए नियमों को लेकर कहा है कि साइबर फ्रॉड, स्कैम फ्रॉड और दूसरे कॉल फ्रॉड को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने सिम कार्ड के नए नियम जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन को ब्लॉक किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए। ट्रेन में गर्मा गर्म खाने के लिए इस नंबर पर करें व्हाट्सएप, कुछ ही मिनटों में पहुंचेगा भोजन। IRCTC जो है लगातार यात्रीगण के लिए नई सुविधाएं लाता रहता है। यदि आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको अगर खाना मंगाना है तो आप व्हाट्सएप की मदद से भी भोजन आसानी से मंगवा सकते हैं। दरअसल रेल मित्रा व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से यात्री जो अपने सवालों का उत्तर प्राप्त कर यहाँ पर करके जान सकते हैं और खाने में क्या क्या विकल्प है सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए आपको रेल यात्री जो है अगर खाना ऑर्डर करने के लिए उनको 8102882222 पर आपको जो है मैसेज करके जो है फूड जो है ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा चलती ट्रेन में व्हाट्सएप द्वारा फूड ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको रेल मित्र द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 810228 882222 नंबर जो है उसके ऊपर आपको यहाँ पर हाई या फिर हेलो लेकर मैसेज भेजना होगा। जैसे ही आप सेंड करेंगे आपको जवाब मिलेगा। जवाब मिलने के बाद 10 अंकों का PNR जो नंबर जो है आपका वो साझा करने के लिए आपको कहा जाएगा। PNR नंबर साझा करने के बाद रेलवे द्वारा फूड मेनू जो है भेजा जाएगा। इसके बाद आपको जो भी पसंद है उसे ऑर्डर आप कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद आप कैश ऑन डिलीवरी या फिर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो जनवरी 2024 से महंगी होगी मारुति, ऑडी और टाटा की गाड़ियां। साल के आखिर में लगभग सभी कार कंपनियां जो है नए साल से अपनी गाड़ियों के दाम को बढ़ाने का ऐलान करती है। वहीं मारुति सुजुकी ने यहाँ पर दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद टाटा मोटर्स और ऑडी ने भी वाहनों की कीमत को बढ़ाने का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा है कि हम अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में 1 जनवरी से बढ़ोतरी करने का विचार कर रहे हैं। हालांकि किन वाहनों के दाम कितने बढ़ेंगे इसकी घोषणा अगले कुछ हफ्तों में की जाएगी। वह टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में हैचबैक कार टाइगो और इसके अलावा स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल सफारी शामिल है। इनकी कीमत जो है 5,60,000 से लेकर 25 लाख के बीच है। वही लग्जरी कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी जो जर्मन कंपनी है ऑडी इंडिया, उसने भी अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि वह अगले साल जनवरी से भारत में अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। वही कंपनी ने दाम में बढ़ोतरी के लिए बढ़ती इनपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट को जो है जिम्मेदार बताया है। नई कीमतें जो है जनवरी 2024 से सभी मॉडल पर लागू होगी। वही ऑडी इंडिया के जो हेड जो है बलवीर सिंह ढिल्लों, उन्होंने कहा है कि सप्लाई चेन से संबंधित इनपुट और ऑपरेशनल कास्ट के कारण हमने अपने ब्रांड की प्रीमियम प्राइस पोजीशनिंग बनाए रखने के लिए अपने मॉडलों का जो प्राइस करेक्शन जो है वो किया है। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने भी अपने लाइनअप में शामिल सभी गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने कीमत में बढ़ोतरी के लिए महंगाई और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को जो यहाँ पर कास्ट जो है उसको जिम्मेदार बताया है। बढ़ी हुई कीमतें जो है जनवरी 2024 से लागू होगी। मारुति सुजुकी ने कीमतों में बढ़ोतरी के स्केल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकारी दी है कि कीमतें जो है मॉडल के अनुसार अलग अलग बढ़ाई जाएगी। कंपनी ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जो है इसके बारे में जानकारी दी है।
बता दें आपको कि मारुति सुजुकी ने साल में तीसरी बार जो है अपनी कारों के प्राइस बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले 1 अप्रैल को सभी मॉडल्स की एक्स शोरूम कीमत में इजाफा किया था। वही 16 जनवरी 2023 को सभी मॉडलों की एक्स कीमत में जो है 1.1% का इजाफा किया गया। तब भी इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण गाड़ियों की कीमत बढ़ाई गई थी। वही मारुति सुजुकी ने अक्टूबर महीने में अभी तक जो है सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बिक्री यहाँ पर दर्ज की है। मारुति ने कुल जो है 1.99 लाख वाहन जो है बेचे हैं। सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री जो है 1,67,000 से बढ़कर जो 1,99,000 के आसपास पहुंच गई। यानी गाड़ियों की बिक्री में 18% का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो मलेशिया भारतीयों को दे रहा है फ्री घूमने का मौका, नहीं होगी वीजे की जरूरत। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के कुछ देश अपने यहाँ कई तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं। कई फ्लाइट में डिस्काउंट दे रहे हैं तो कई घूमने के लिए मजेदार ऑफर दे रहे हैं। ऐसे में अब कई देशों ने लोगों को फ्री में वीजा देने की शुरुआत की है। सबसे पहले शुरुआत श्रीलंका द्वारा की गई थी। इसी को देखते हुए थाईलैंड, फिर वियतनाम, अब मलेशिया भी इसी लिस्ट में शामिल हो चुका है। दरअसल मलेशिया ने भारत के लोगों को वीजा फ्री एंट्री देने की घोषणा की है। मलेशिया के पीएम जो है अनवर इब्राहिम, उन्होंने कहा है कि भारत के साथ साथ चीन के नागरिक मलेशिया में 30 दिनों के लिए वीजा फ्री जो है वो यहाँ पर 30 दिनों के लिए वीजा फ्री वो कर रहे हैं। इस दौरान यात्री बिना किसी वीजा के घूमते यहाँ पर फिर सकते हैं, यानी घूमने फिरने आ सकते हैं। वही पीएम का कहना है कि शुरुआत 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों के लिए शुरू की जा रही है। इस दौरान आपको एंट्री फ्री मिलेगी। बता दें आपको कि मलेशिया अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है। दरअसल मलेशिया सरकार चाहती है कि बड़ी संख्या में जो पर्यटक जो है वो उनके देश में पहुंचे, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो। बता दें आपको कि इससे पहले श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश भी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान जो है वो कर चुके हैं। वही वियतनाम ने भी अभी हाल में यहाँ पर खबर दी थी कि वह वियतनाम में भी यहाँ पर ट्रैवलर्स जो यात्री जो है ट्रैवलर्स उनके लिए यहाँ पर फ्री वीजा एंट्री की शुरुआत कर सकता है। फिलहाल वियतनाम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, डेनमार्क और स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश के लोग जो है बिना वीजा की एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। यही नहीं, अभी यहाँ पर हाल में थाईलैंड ने भी यहाँ पर 10 नवंबर 2023 को लेकर 10 मई 2024 तक 30 दिनों के लिए फ्री वीजा एंट्री यहाँ पर हुई है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर है यूपीआई को लेकर। पैसा भेजने में लग सकता है 4 घंटों का टाइम। ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड को रोकने की है सरकार की बड़ी तैयारी। डिजिटल पेमेंट में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार की ओर से एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल सरकार जो एक अच्छा कदम उठा सकती है, सरकार 2 व्यक्तियों के बीच पहली बार होने वाले किसी विशेष राशि से अधिक के लेन देन के लिए न्यूनतम समय सीमा जो है वो तय करने की योजना बना रही है। इसमें 2 यूजर्स के बीच 2000 से अधिक के पहले लेन देन के लिए संभावित 4 घंटों की विंडो भी शामिल है। वही द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है। अधिकारियों का मानना है कि इससे साइबर फ्रॉड को कम किया जा सकेगा। हालांकि यहाँ पर इसे डिजिटल पेमेंट में कुछ कमी भी आ सकती है। वह रिपोर्ट के अनुसार सरकार 2 लोगों के बीच पहली बार होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए लगने वाले न्यूनतम समय को बढ़ाने का विचार कर रही है। इसके लिए 2 लोगों के बीच 2000 रुपये से अधिक के पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए समय सीमा 4 घंटे हो सकती है। वही इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है RTGS और यहाँ तक कि यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से होने डिजिटल पेमेंट इसके दायरे में जो है वो आ सकते हैं। वही एक सीनियर सरकारी अधिकारी के हवाले से यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है कि RBI सरकार, पब्लिक और प्राइवेट बैंक और गूगल और रोजर पे जैसी टेक कंपनियां सहित इंडस्ट्री स्टॉक होल्डर के साथ बुधवार को होने वाली बैठक में इसकी चर्चा हुई है। वही वित्त वर्ष 2023-24 में यहाँ पर 2022-23 में यहाँ पर डिजिटल पेमेंट बैंकों ने सबसे ज़्यादा फ्रॉड के नोटिस यहाँ पर किए हैं। वह RBI की सालाना रिपोर्ट में 2022-23 में यह कड़ी यहाँ पर यह बात कही गई है। वित्त वर्ष में यहाँ पर बीते वित्त वर्ष में कुल जो है 13,000 के आसपास फ्रॉड के मामले दर्ज हुए। इन मामलों में यहाँ पर जो है 30,252 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। हाल में यहाँ पर यूको बैंक ने अपने खाताधारकों के खाते में जो है IMPS के जरिए जो है कुल 820 करोड़ रुपए क्रेडिट यहाँ पर कर दिए थे।